तो देखो हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इस बात की पुष्टि करने के लिए हम भी आपसे बीच बीच में यही कहते रहेंगे कि प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो राधे राधे बोलता रहेगा हम भी समझ लेंगे कि ये सोया नहीं है, कथा सुन रहा है। और भगवान भी आपको देखते रहेंगे कि ये राधे राधे बोल रहा है। तो चूंकि राधे के बिना श्याम आधे, कहते राधे श्याम, तो श्याम बोलो चाहे न बोलो काम चल जाएगा। लेकिन यदि राधे राधे नहीं बोलोगे तो फिर काम चलने वाला नहीं है। तो देखो ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये अमर कथा है, परम पावन कर देने वाली कथा है। कैलाश मानसरोवर पर भोले भंडारी श्रवण करा रहे हैं। नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। और श्री शुक्र ताल में मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर इसी कथा को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कितने आनंद की बात है, कितने सौभाग्य की बात है कि वही कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, अमर कथा हम सभी को इस टाटा नगर में श्रवण करने को मिल रही है, जिसके आयोजक उत्तर प्रदेश संघ कार्यकारिणी समिति, जिनके अथक प्रयास के माध्यम से हम श्री धाम वृंदावन से चले आए, श्री धाम रमण रेती से भी चले आए और अपने साथ में अनेकों संत ब्राह्मणों को लेकर के चले आए। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये साक्षात बांके बिहारी रमण बिहारी कुंज बिहारी है। तो भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर श्री रमण बिहारी, श्री रास बिहारी, बरसाने में बैठी हुई किशोरी श्री राधिका रानी एवं परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी हमारे परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी अहेतुकी कृपा करुणा के माध्यम से हमें ये मानव शरीर मिला। और मानव शरीर की सार्थकता केवल यही है कि हमें हरि कथा मिले, भगवान की कथा मिले। तो सच मानो भगवान की कथा ही कथा है, बाकी संसार में जो कुछ है वो सब व्यथा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसा सुंदर मानव शरीर हम सभी को भगवान ने प्रदान किया। श्री तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, कब हो कि करे करुणा देखो कितनी सुंदर बात कही है
कि भगवान हमें इस मानव शरीर को बड़ी कृपा करुणा करके प्रदान करते हैं। कबहु कि कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सने। भगवान का कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, केवल प्रेम है, केवल स्नेह है। कैसा प्रेम, कैसा स्नेह। जैसे हमारा हमारे बालक के प्रति होता है। कैसा होता है? चाहे हमारा बालक जीवन में 1000 गलती करे, लेकिन उसकी सारी गलतियों को माफ करते हुए, उस पर धूल डालते हुए हम अपने पुत्र को बार बार क्षमा दान देते रहते हैं, बार बार माफ करते रहते हैं। कोई बात नहीं, आगे सुधर जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा, आगे सही हो जाएगा। भले ही वो संपूर्ण जीवन लायक नहीं बन पाता, नालायक ही रहता है, लेकिन फिर भी माता पिता का जो स्नेह है, माता पिता का जो प्रेम है, वो बालक के ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है। तो देखो, इस जगत के पिता, इस जगत के माता पिता है हमारे श्री राधा कृष्ण, हमारे श्री सीता और राम जी। तो वो भी हमें स्नेह करते हैं। तो देखो, हमारे माता पिता जब हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? हमें भी अपने माता पिता की लाज रखनी चाहिए। और हमारे माता पिता की लाज उसी में है कि हम अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें। बहू को सास की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भगवान की ही आज्ञा का पालन करना है। बेटे को या बेटी को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही वास्तव में उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो देखो, ऐसी अद्भुत कथा जिसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, ऐसी अद्भुत कथा हमारे श्री शुक्ला जी और हमारे श्री अवस्थी जी ने प्रयास किया, और संपूर्ण ये उत्तर प्रदेश संघ कार्यकारिणी समिति ने प्रयास किया, और उस प्रयास का परिणाम निकल करके जो आया वो बड़ा मीठा निकल करके आया। अब ये रस पीने लायक है, ये फल खाने लायक है, क्योंकि ये पका हुआ फल है जिसमें न गुठली है, न छिलका है, न किसी प्रकार का कोई खट्टापन या कसेलापन या तीखापन। इसमें तो केवल आनंद ही आनंद है, जो हमारे जीवन को आनंदमय बना देता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री तुलसीदास जी ने ही कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। देखो, भगवान अनंत है। अब आपको हम कैसे समझाएं कि भगवान अनंत है? तो कह दिया गया है कि ये आकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये आकाश अनंत है। इस आकाश की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई नापने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने प्रयास तो किया, लेकिन अभी तक सफलता
नहीं मिली। अनुमान तो लगाते हैं कि चंद्रमा इतने लाख किलोमीटर दूरी पर है, सूर्य भगवान इतने करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन है किसी की सामर्थ्य जो चंद्रमा के पास पहुंच जाए? है किसी की सामर्थ्य जो सूर्य के पास पहुंच जाए? वो जितना भी ऊपर जाएगा उसे उतना ही ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ये अनंत ब्रह्मांड है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान की ऐसी अद्भुत अलौकिक सृष्टि है जिसमें अनंत ब्रह्मांड है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिनकी परम पावन कथा श्रवण करने का लाभ हम सभी को मिल रहा है, तो जैसे ये आकाश अनंत है ऐसे ही भगवान अनंत है। इस कथा को कहने वाले लाखों करोड़ों व्यास पहले भी हो चुके हैं, अब भी हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी होंगे। लेकिन हर व्यास चाहे कोई 10 घंटे बोले, 4 घंटे बोले या उम्र भर बोलता रहे, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ऐसा लगता है, ये हमारा अपना निजी अनुभव है, उसे ऐसा लगता है कि यार हम आज कुछ कह ही नहीं पाए, आज हम कुछ बोल ही नहीं पाए। यही तो इस कथा की विशेषता है, यही तो इस कथा की महिमा है। श्लोक वही है, प्रसंग भी वही है, लेकिन हर वक्ता अपने आनंद के साथ उसे परोसता है तो एक नया रस प्रकट होता है। तो जैसे भगवान अनंत है, जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही भगवान की कथा अनंत है। इस अनंत आकाश में मक्खी भी उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रहा है, न जाने कितने वायुयान भी उड़ रहे हैं, न जाने कितने फाइटर जेट भी उड़ रहे हैं, और देसी विदेशी हर तरह के हेलीकॉप्टर इत्यादि भी उड़ रहे हैं। पक्षी भी न जाने कितने प्रकार के उड़ रहे हैं। तो जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस अनंत आकाश में उड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसका अंत आज तक कोई खोज नहीं पाया है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा है। ये साप्ताहिक कथा का आनंद है। बाकी भगवान की कथा न कभी आदि होती है और न कभी अंत होती है। जैसे भगवान अनादि है, जिसका न कोई आदि है और न कोई अनंत अंत है, तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान अनंत है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा मैया पार्वती को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। अब विचार करने वाली बात यह है शुक्ला जी कि आखिरकार इस कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है, इस कथा को सुनने का लाभ क्या है, क्या करती है ये कथा। भाई जैसे भूख लगती है तो भोजन किया जाता है, क्षुधा की निवृत्ति होती है, शांति होती है। तो महाराज आपकी कथा सुनने से कोई फायदा भी है या 3-4 घंटा वैसे ही बर्बाद करते हो। तो देखो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका अपना निजी स्वभाव न हो। हमारे अवस्थी जी का अपना निजी स्वभाव है, हमारे शुक्ला जी का अपना निजी स्वभाव है।
अब कहने के लिए दोनों ब्राह्मण हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, लेकिन स्वभाव अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। गुलाब के पुष्प का स्वभाव अलग है, बबूल के पुष्पों का या कांटों का स्वभाव अलग है। तो सारे संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, सबका स्वभाव है। तो उसी प्रकार से हमारे गोविंद का और गोविंद की कथा का भी तो कोई अपना निजी स्वभाव होगा कि नहीं होगा मैया? होगा। बर्फ का भी अपना निजी स्वभाव है, पुष्प का भी अपना निजी स्वभाव है, अग्नि का भी अपना निजी स्वभाव है। अब ऐसे मौसम में यदि बर्फ के खाने में घुस जाओगे, माने बर्फ खाने में घुस जाओगे, तो हड्डियां तो कड़केंगी। भले हम बर्फ को छू नहीं रहे, दूर खड़े, लेकिन फिर भी चूंकि उसका अपना निजी स्वभाव है, वो जमाती है, वो ऐंठ देती है। हम ठंड के मारे सिकुड़ रहे हैं, कहीं अग्नि जल रही है, अग्नि के पास जाकर के 10 फीट की दूरी पर भी खड़े हो जाएंगे तो हमें गर्माहट मिलेगी, हमें आनंद की, सुख की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है गरम गरम सेक आपको प्रदान करेगी। भले हमारी जेब में बूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन कहीं किसी फुलवारी के आस पास से भी होकर के हम गुजरेंगे तो बिना पैसे खर्च किए हुए भी हमें पुष्प की सुगंधी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100, 200, 500, 1000 रुपए हो तभी हम हार ला करके और गले में डाल करके सुगंधी सूंघ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, सबका अपना अपना निजी स्वभाव है। तो उसी प्रकार से हमारे भगवान का और भगवान की कथा का भी अपना निजी स्वभाव है। तो जैसे जैसे हम जिस वस्तु या पदार्थ के संपर्क में आते हैं, उसके स्वभाव की हमें अनुभूति होती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे भगवान का स्वभाव है, श्रीमद् भागवत का स्वभाव है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। माने कथा तुम्हारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कथा हो रही है, कथा में आकर के कथा के सामने श्रीमद् भागवत के सन्मुख आकर के बैठ गए तो निश्चित रूप से आपको भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, पहलवान का संग करोगे तो पहलवान हट्टे कट्टे हो जाओगे, किसी चोर का संग करोगे तो चोर हो जाओगे, किसी जुआरी का संग करोगे तो जुआरी हो जाओगे, किसी शराबी कबाबी का संग करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। तो हमारे भगवान की कथा का भी अपना निजी स्वभाव है। भगवान की कथा हमें अभयत्व प्रदान करती है। क्या करती है भगवान की कथा? अभयत्व। अभयत्व माने क्या है? भय रहित हो जाना। संसार में सबसे बड़ा शत्रु
यदि किसी का कोई है तो वो खाली भय ही तो है, डर। टांग टेढ़ी होने का डर, आंखों से न देखने का डर, कानों से कम सुनने का डर, बाल सफेद होने का डर, दांत उखड़ जाने का डर, और भी संसार में न जाने कितने प्रकार के डर होते। ये तो हमारे जो मैं बता रहा हूं, ये तो सब हमारे अपने प्राइवेट डर है, जिन भयों से हम हमेशा भयभीत रहते हैं। और देखो माताओं, बहनों, भाइयों, बंधु, सबसे बड़ा भय है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे। ये सबसे बड़ा जीव का डर है संसार में। मैंने हजारों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, 10-20 हजार करोड़ का बहुत बड़े बड़े भवन बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, न जाने क्या क्या इन्वेस्ट किया, और अब मैं 80 वर्ष का हो गया। अब पता नहीं कब जयराम जी की हो जाए। टिकट कट चुकी है, लेकिन अभी चूंकि वेटिंग में चल रही है। अब टिकट कन्फर्म हो गई तो फिर जाना ही पड़ेगा। और ये ट्रेन की टिकट नहीं है कि कन्फर्म हो गई तो चलो रहने दो, कैंसिल नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, 1000-1200 रुपए चले ले तो जाना। तो ये तो ऐसी टिकट है कि एक बार कन्फर्म हो गई तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जीव का जो डर है संसार में, वो मृत्यु का डर है। राजा परीक्षित के पास भी मृत्यु का डर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास, बड़े बड़े सूरवीरों के पास, चींटी से लेकर के कुंजर हाथी तक इस मृत्यु के डर ने सबको ग्रसित कर रखा है। देखो सत्य बात तो ये है कि मरना तो सबको है ही, लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अमुक जी चले गए, अमुक जी चले गए, अमुक जी चले गए, उनके बुआ भी हमने खा ली, पूरी भी हमने खा ली, हमारी आंखों के सामने चले गए, लेकिन फिर भी हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी यहाँ से जाना। तो देखो, यदि आप इस मृत्यु के भय को दूर करना चाहते हैं या संसार के किसी भी प्रकार के भय को दूर करना चाहते हो, तो इसका एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा से ऐसे दिव्य अलौकिक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाती है कि फिर आप संसार से जाते हुए रोते नहीं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो ये वास्तव में वही करनी है जो आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, अभयत्व को प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संसार में 3 प्रकार के ताप होते। जीव जब 3 प्रकार के तापों से ग्रसित होता है,
दुखी होता है, संतप्त होता है, तो सारे संसार में भयभीत होकर के चारों तरफ भागता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसे कहीं भी शांति, संतोष, सुख की प्राप्ति नहीं होती। और हार करके जब वो भगवान की शरण में जाता है, कथा की शरण में जाता है, तो फिर उसे शांति, संतोष और सुख की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात गोविंद है, आनंद है। श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मंगल कलश यात्रा करके आए, तो मंगल कलश यात्रा से तो हमारा मंगल हुआ ही और हो रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा सुनने से भी हमारा मंगल होता है, जीवन में आनंद होता है। तो देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि यदि आप इस कथा को कोई साधारण ग्रंथ समझ रहे हो, यदि आप इस कथा को साधारण पोथी या पुस्तक समझ रहे हो, तो भूल जाओ। क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत तो साक्षात गोविंद है। श्रीमद् भागवत कथा का जो आख्यान आप श्रवण कर रहे हैं, आप ऐसा न तो सोचें और ना ही ऐसा माने और ना ही ऐसा समझें कि ये किसी ग्रंथ या पोथी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग ऐसा समझें और ऐसा माने, क्योंकि ऐसा ही है। ये साक्षात प्रत्यक्ष गोविंद है। आख्यान के रूप में भगवान रमण बिहारी, बांके बिहारी हमारे अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का भी हमारे पास में ठोस प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में ही आया है कि प्रविष्टः कररंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरत। जैसे धोबी कपड़े की धुलाई करता है और मैले कुचैले कपड़े को निर्मल बना करके, सुखा करके, प्रेस करके और बढ़िया अच्छी घैया तय लगा करके, पैक करके फिर हमें दे जाता है, और उस धुले हुए स्वच्छ निर्मल कपड़े को पहन करके हमें कितना अच्छा फील होता है, कितना अच्छा लगता है। तो ठीक उसी तरह से जब भगवान की कथा हमारे इस मैले कुचैले जीवन में आ जाती है, तो सत्य मानो भगवान धुनोति समलं कृष्ण, माने भगवान भी तुम्हारे अनेकों प्रकार के जो मल है, जो निकृष्ट कर्म है, उनकी धुलाई करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, और फिर इस शरीर को, इस जीवन को इतना पवित्र बना देते हैं कि फिर सदा सर्वदा रहने वाला शाश्वत सुख, शाश्वत शांति हमें प्राप्त हो जाती है। हमारे जीवन में भगवत प्रेम आ जाता है। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान की कथा सेवन करने योग्य है,
सेवनात्, भगवान की कथा श्रवण करने योग्य है। श्रवणा, भगवान की कथा पाठ करने योग्य है। पाठ, यदि आपसे भगवान की कथा का सेवन नहीं हो रहा है, यदि आपसे भगवान की कथा का श्रवण नहीं हो रहा है, यदि आपसे भगवान की कथा का पाठ नहीं हो रहा है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भैया दर्शनात् पाप नाशिनी। कहीं भगवान की कथा हो रही है, कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो वहां कथा में जाकर के 10-5 मिनट बैठ जाओ, मत्था टेक करके और श्रीमद् भागवत का दिव्य दर्शन और पूज्य श्री सुखदेव स्वरूप व्यास जी का दर्शन करके आ जाओ, तो इतने मात्र से ही तुम्हारा जीवन परम पावन हो सकता है। तो बताओ, इससे ज्यादा सहजता, इससे ज्यादा सरलता, इससे ज्यादा सुगमता हमें कहाँ मिलेगी? और केवल योग्य ही नहीं, हम तो कहते हैं कि जैसे भोजन करना आवश्यक है, भोजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ठीक उसी तरह से कथा के बिना, अध्यात्म के बिना, भगवान के बिना, भक्ति के बिना, प्रेम के बिना, भजन के बिना, सेवा के बिना हमारा जीवन आगे निकलना नहीं चाहिए। जैसे भोजन आवश्यक है, ऐसे ही ये कार्य भी हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक बनाना चाहिए। तो सत्य मानो, फिर मानव जीवन की सार्थकता है, फिर हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। क्यों शुक्ला जी? जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। मेरे गोविंद की भक्ति में भगवान की कथा में बहुत रस है। क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। तो पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकम भागम मृत तव संयुतम। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। कैसे इस रस का पान करना है, कैसे इसे पीना है, कैसे हमें अपना जीवन जीना है, ये सिखाने वाली है, ये बताने वाली है, ये दिखाने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। इंसान घर बदलता है, अपना लिबास भी बदलता है, अपने यार दोस्त मित्र भी बदलता है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते। अरे कई लोग तो सुखी होने के लिए कई पत्नियां भी बदल देते हैं। हो सकता है ये जब से आई है मेरे जीवन में दुख ही दुख है। लड़ाई झगड़ा कलेश खाए खाए चू चू पे न जाने क्या क्या होता ही रहे।
तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बहाना बनाना पड़े, अब इसे बदल के ही मानना, तभी जाकर के मैं शायद सुखी होऊंगा, मुझे सुख की अनुभूति हो। तो इंसान सुखी होने के लिए घर बदलता है, लिबास माने अनेकों प्रकार के वस्त्र बदलता है, घर भी बदलता है, रिश्ते भी बदलता है, यार दोस्त मित्र भी बदलता है, और यहाँ तक कि जो न बदलने वाली चीज माने उसकी भार्या जो 7 फेरे लेके आई है, जो कि बदलने वाली चीज नहीं है, उसे भी बदलता है और कई कई बार बदलता है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलता। उम्र भर मैं भी यही भूल करता रहा, उम्र भर मैं भी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो यदि हमारे अपने ही चेहरे पर कालिख लगी है, धूल लगी है, तो आईने को चाहे कितनी भी बाल्टियां पानी मारो, खूब उसमें सर्फ साबुन लगा करके रगड़ाई धुलाई करो, जब भी मुंह देखोगे तुम्हें कालिख या धूल नजर आए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अपने मुंह पर लगी है। तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि हम अच्छे हैं, तो सत्य मानो संसार अच्छा है, संसार में कोई बुरा नहीं है, न कोई पत्नी खराब है और ना ही कोई पति खराब है। बस हम सब लोग अपने अपने दायित्व, अपनी अपनी मर्यादाएं, अपने अपने फर्जों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करने लग जाएं, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री रमण रेड्डी वाले महाराज श्री कहते हैं, माय डियर, सृष्टि नहीं बिगड़ी है, सृष्टि नहीं बिगड़ी है। यदि हमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो हमारी अपनी दृष्टि बिगड़ गई है। तुम अपनी दृष्टि को सुधार लो, सामने वाली सृष्टि तो अपने आप ही सुधर जाएगी, क्योंकि भगवान बुरे नहीं है। यदि भगवान आनंदमय है तो चूंकि भगवान ने ये सृष्टि अलग से बनाई नहीं। अरे बनाते कहां भाई? भगवान एकाकी न रमते, अकेले ही तो थे, जल ही जल था। तो भगवान बनाने के लिए ईंट पत्थर पहाड़ पेड़ पौधा राज मिस्त्री मजदूर माल मटेरियल ये सब कहां से लाए? कहीं से नहीं लाए। तो फिर ये संसार कैसे बना? तो देखो भगवान ने ये संसार बनाया नहीं, अब तू भगवान ने स्वयं ही ऐसा दिव्य संकल्प किया कि भगवान ही स्वयं संसार के रूप में परिणित हो गए, माने भगवान ही स्वयं संसार बन गए। तो आनंदमय प्रभु का ये संसार बड़ा ही आनंदमय है, बड़ा ही रसमय है, बड़ा ही दिव्य है। बस हमारी अपनी दृष्टि बदल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जीवन को मंगलमय बनाने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत की शरण स्थली हम लोग हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार करते रहे। अब संसार में न जाने कितने प्रकार के कर्म, अकर्म, सुकर्म, विकर्म, निकृष्ट कर्म हम लोग करते रहते हैं।
एक यही ऐसा कर्म है जो न जाने कितने वर्षों बाद जिसे करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। सच मानो कथा के माध्यम से आनंद रूपी श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। भगवान की दिव्य कथा का वर्षण हो रहा है। तो देखो वो 88,000 ऋषि मुनि भी चाहते हैं कि ये सारे संसार का कल्याण हो, और सारे संसार का कल्याण तो केवल भगवान ही करने में समर्थ है, क्योंकि ये संसार भगवान ने बनाया है। हम और आप एक छोटा सा प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सारे संसार का कल्याण तो संसार को बनाने वाला ही कर सकता है। तो भगवान किसी महापुरुष के रूप में प्रकट हो जाए, भगवान ही आकर के कोई ऐसा उपाय बताए जाए, भगवान ही आकर के कोई ऐसा दृष्टांत या कोई ऐसी कथा सुना जाए जिसके माध्यम से इस संसार का कल्याण हो सके। तो सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों के हृदय में जब संसार के कल्याण की कामना जागृत हुई, तो निश्चित ही भगवान आए और भगवान ही संसार का कल्याण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से टाटा जमशेदपुर में आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हम भी अपने हृदय रूपी आंगन को झाड़ने का, बहारने का, पवित्र करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान जहां भी आते हैं वहां थोड़ी साफ सफाई, पवित्रता, निर्मलता, सहजता होना अति आवश्यक है। तो देखो ये जो बीच बीच में भगवान के भजन होते हैं कथा में, इन भजनों के माध्यम से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, हम लोग आनंद में लीन होते हैं, और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो फिर ज्ञान में प्रसंग हमारी समझ में आने लग जाते हैं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन